नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं दोस्तों, रीट 2016। यानी रीट 2016 का जो रिजल्ट आया उसके बाद में एक वेटिंग लिस्ट महीने से 1.5 महीने पहले जारी हुई थी और उसके बाद में मांग की जा रही है कि एक वेटिंग लिस्ट और जारी होगी या नहीं होगी। ऐसे कमेंट बार बार देखने को मिल रहे हैं। अगर कितने जारी होगी तो कितने पदों पर जारी होगी, ये भी एक बात है। और दूसरी, मेरिट कितनी और कम जा सकती है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे नज़दीक है। कोई 0.50 से, कोई 0.1 से, 2 से, 10 से, 1 से, 1.5 से, 2 से, मतलब नज़दीक है, हाँ, नियर अबाउट आसपास है। तो उनकी एक आशा तो ज़रूर है कि कहीं ना कहीं मेरिट थोड़ी और कम चली जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आज आपकी जो शंकाएं हैं वो सारी दूर करने आए हूँ। कितने पदों पे जारी हो सकती है, क्या जारी होगी भी दूसरी सूची, या मेरिट कितनी कम जा सकती है, तो सारी बातें करने वाले। तो इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वीडियो रहेगा, तो इसे लाइक कर दें, शेयर मार दें, जिससे सभी तक दोस्तों इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। बिल्कुल फैक्ट के ऊपर दोस्तों बातें की जाती है। और साथ में तैयारी भी दोस्तों हम आपको करवा रहे हैं। जैसे वीडियो का कोर्स चल रहा है और जो भी बच्चा रेट का है वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की जरूर तैयारी करेगा। साइंस मैथ से है स्पेशली, तो मैथ्स का सेकंड ग्रेड का बैच दोस्तों मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जल्द, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, रीट 2016। देखो, रीट 2016 की अगर मैं बात करूं, रीट 2016 का रिजल्ट आ गया, ठीक है। रिजल्ट दोस्तों आया, उसके बाद में ये मांग चल रही थी क्या पद पूरे भरे गए कि नहीं भरे गए। लगातार प्रयास जारी था। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक वेटिंग लिस्ट 800 पदों के ऊपर जारी की गई, यानी पहली वेटिंग लिस्ट। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। पहली वेटिंग लिस्ट दोस्तों आप सभी को पता है कि पहली वेटिंग लिस्ट आई दोस्तों। वेटिंग लिस्ट कितने पदों पे जारी हुई ये आप सभी को पता है, पीछे महीने 2 महीने पहले आई है। यानी ये 800 पदों के ऊपर दोस्तों जारी की गई। कितने पदों पर? 800 पदों पर जारी की गई है ना। 800 पदों पे जारी की गई। आप सभी को मेरिट कितनी नीचे रही मैं सारी बात करने वाला हूँ कि 16 में रिजल्ट आया तब कितनी रही थी, वेटिंग लिस्ट फर्स्ट आई तब कितनी रही है और अब कितनी रही, सारी बात करूँगा। वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहना। कि पहली वेटिंग लिस्ट दोस्तों आ चुकी है, 800 पदों के ऊपर जारी की गई थी। मेरिट कितनी रही वो बात करेंगे अभी हम कुछ देर बाद में। अब जब 800 पदों पे जारी कर दी गई है तो क्या 800 के 800 पद भरे गए? क्या 800 पद भरे गए हैं? साइंस मैथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, साइंस मैथ की बात कर रहा हूं। क्या 800 पदों पर जारी की गई उसके बाद सारे पद? नहीं। सबसे अच्छी बात कि दोस्तों 800 पदों में से 800 पद पूरे भरे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लोग कई सेकंड ग्रेड में भी चयन हो गए हैं, कई फर्स्ट ग्रेड में, कई अलग भर्तियों में। तो यानी यहाँ पर कईयों ने तो जो एनालिसिस किया उसके बाद में पता चला कि बहुत सारे पद दोस्तों इसके अंदर खाली रह जाएंगे। अप्रोक्स दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अप्रोक्स 300 प्लस दोस्त खाली दोस्तों रहेंगे इसके अंदर। 300 से ज़्यादा पदों पे दोस्तों एक वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी। ये सबसे बड़ी बात। क्या आएगी? जी बिल्कुल आएगी। 100% दोस्तों 100% वेटिंग लिस्ट सेकंड सूची की मांग हो रही है, ज़रूर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि दोस्तों ये जो लिस्ट आई थी हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर, हाईकोर्ट का ये आदेश था दोस्तों, ये नोटिफिकेशन था हाईकोर्ट का कि जितने पद खाली हैं उनको पूर्णतः भरा जाए। यानी ऐसा नहीं कि वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे, इनसे आगे कन्वर्ट करते हैं। यानी जितने पद खाली रहे थे रीट 2016 में उनको पूर्णतः भरा जाए। इसलिए दोस्तों जब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई है तो अभी दोस्तों अप्रोक्स जहां से जो सोर्सेज जहां से मुझे पता लगा कि 300 से ज़्यादा पद दोस्तों साइंस मैथ के अंदर खाली रहने वाले हैं। इससे ज़्यादा बता रहा हूं, इससे कम नहीं हो, इससे ज़्यादा पद दोस्तों खाली रहेंगे। और एक वेटिंग लिस्ट और आई। क्यों? क्योंकि सरकार को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हाईकोर्ट का आदेश है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। अभी मांग कर रहे हैं कि आई क्यों नहीं? अभी इसलिए नहीं आई क्योंकि जो इनका रिजल्ट आया, वेटिंग लिस्ट है, जिनमें जो चयनित हुए विद्यार्थी उनको पोस्टिंग देना बाकी, उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों रिपोर्ट मांगी जाती है कि कितने बंदों ने ज्वाइन नहीं की, वहां से एक रिपोर्ट आएगी, कितने पद खाली रह गए, उसके बाद जारी की जाएगी और जारी जल्द होगी। और मुझे लगता है कि इस साल जरूर जारी दोस्तों हो जाएगी, ठीक है। तो 300 से ज़्यादा पदों पे दोस्तों ये जारी होने वाली। तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो रीट 2016 में नियर अबाउट जो अब मेरिट बनी उसके आसपास हैं कुछ,
है ना। तो उनके लिए अच्छी खबर है। साइंस मैथ के लिए दोस्तों 300 से ज़्यादा पदों पर ये वेटिंग लिस्ट जारी होगी और सेकंड सूची जारी होगी, क्योंकि ये दोस्तों हाई कोर्ट का आदेश है। ये नहीं तो हम कह रहे हैं, नया सरकार कह रही है, ये हाई कोर्ट का आदेश है कि जितने भी पद खाली रहेंगे उन पे एक और सूची जारी दोस्तों की जाएगी। ठीक है, तो एक अच्छी खबर दोस्तों। और इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दें। खुशी की लहर दौड़ पड़ी होगी कि भी आएगी तो जरूर आएगी, क्योंकि आप नियर अबाउट है कट ऑफ के। कितने पदों पे आएगी ये बात मैंने आपको बता दी। ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा पदों पे दोस्तों आएगी। इतने पद दोस्तों खाली रहेंगे साइंस मैथ के अंदर। ठीक है, मेरिट कितनी कम जा सकती है, मेरिट कितनी कम जा सकती है, क्योंकि नियर अबाउट आप कितने पॉइंट से रह रहे हैं वो पूरी बात हम करने वाले हैं। तो आपने देखा अभी मैं पूरी मेरिट के लिखने वाला हूं, पिछली कब रही, कितनी रही, अब कितनी रहेगी और आगे कितनी रहेगी, पूरी बात करने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बड़ा एनालिसिस आपके सामने करते हैं। लाइक कर दें वीडियो को और शेयर मार दें, सब्सक्राइब कर लें। ये मैंने आपके सामने आंकड़े रख दिए हैं। ये 2016 की बात कर रहा हूं, जिसमें 70-30 था। क्या था? 70-30 का रेशियो था, 70-30 का था। 70% आपके रीट के अंक जुड़ते थे, 30% आपके ग्रेजुएशन के अंक जुड़ते थे। साइंस मैथ की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी, ये तो श्योर हो गया। कितने पदों पे आएगी ये भी मैंने बता दिया। अब कितनी मेरिट कम रहेगी इस पे बात कर रहे हैं। देखो, जब रीट 2016 का 70-30 का जब रेशियो था, उस समय दोस्तों रिजल्ट आया था, उस समय ये मेरिट रही थी, ये मेरिट रही थी ऑलमोस्ट फीमेल मेल की लगभग समान रही थी। तो जनरल कैटेगरी के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर 75.80 यानी 75.80% मेरिट रही थी। इतने नंबर जिसके बन रहे थे उसका सिलेक्शन था जनरल कैटेगरी में। समझ पा रहे हो कि 75.8% मेरिट दोस्तों रही थी। ओबीसी में देखोगे तो आप 74.78, एमबीसी में देखोगे तो 72.86, एससी में देखोगे तो 69.80, एसटी में देखो तो 66.58% दोस्तों। ये जब रिजल्ट आया 2016 का, तब ये दोस्तों मेरिट रही थी और एक अच्छी खासी मेरिट उस समय थी। बस में जब रिजल्ट आ गया और उसके बाद में दोस्तों यहां पर एक पदों की संख्या खाली रहेगी, तो 800 पदों के ऊपर, कितने पदों पे दोस्तों? 800 पदों पे, मैंने अभी बताया 800 पद पे दोस्तों एक वेटिंग लिस्ट आई। वेटिंग लिस्ट फर्स्ट आई है, सेकंड भी आएगी। और मैंने बताया कितने पदों, 800 पदों पर जब वेटिंग लिस्ट आई तो आप समझ सकते हैं कि ये मेरिट रही थी। देखिए दोस्तों, देखो मेरिट का डिफरेंस मैंने लिख दिया। ये मेरिट का डिफरेंस है कि पहले कितनी थी, अब कितनी गई है, और वो डिफरेंस मैंने लिख दिया। देखो पहले जर्नल की जब रिजल्ट आया तब 75.80 थी और अब देख सकते हैं कि 72.66 रही थी मेरिट, यानी बहुत ज्यादा कम दोस्तों आ गई थी। यानी कितनी कम आई थी, ये देखिए 3.12% मेरिट नीचे खिसक गई थी 800 पदों के ऊपर। बात समझ में आ रही कि 800 पदों पे 3.12% नीचे खिसकी है, तो काफी ज्यादा नीचे आ गई थी सिर्फ 800 पदों पे। यानी जब रिजल्ट आया तब ये मेरिट थी और उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी मेरिट रही है जनरल कैटेगरी के अंदर, यानी इतने प्रतिशत नीचे आ गई, तो काफी आ गई। उसी के बाद ओबीसी में देखें तो 74.78% मेरिट थी जब वेटिंग लिस्ट फर्स्ट जारी की गई 800 पदों पे, तो इतनी मेरिट रही। आप डिफरेंस देख सकते हैं 2.82, इतनी प्रतिशत मेरिट नीचे आई। अगर एमबीसी में देखें तो 72.86 थी, उसके बाद में 70.69 यानी 2.17% दोस्तों नीचे मेरिट आ गई है। अगर एससी कैटेगरी की बात करूं तो 69.80 थी शुरू में, उसके बाद में वेटिंग लिस्ट आई है महीने से 2 महीने पहले, तो 66.55 मेरिट रही है, यानी 3.25 मेरिट नीचे चली गई है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो ये थी, लेकिन अब देखो कितनी मेरिट गई है, 61.65% नीचे इतनी मेरिट गई है और 4.93% नीचे खिसक गई है, यानी बहुत ज्यादा मेरिट दोस्तों नीचे गई। कितने पदों पे? 800 पदों पे दोस्तों ये मेरिट इतनी नीचे गई है। जब इतने अंक जिनके बन रहे थे उनका सिलेक्शन दोस्तों हो गया था। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नियर अबाउट है, अब जैसे 72.66 गई है तो किसी के 72% है, किसी के 71% है, किसी के 71.5 है ना। तो वो एक आस लगाए बैठे कि सर क्या वेटिंग लिस्ट दूसरी आएगी। अब आपके मन में शंका दूर होगी, वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी दूसरी। उनको ज्वाइनिंग हो जानी तो वहां से पूरा एक डाटा आ जाता है कि कितने पद खाली रहे हैं
और अब जो 800 पदों पे जो मेरिट गई है इतनी नीचे गई है, तो अब 800 में से अप्रोक्स दोस्तों मैंने आपको बताया, अप्रोक्स मैंने बताया कि 300 पदों के ऊपर 300 से ज्यादा पदों पे एक मेरिट लिस्ट और आएगी, यानी सेकंड वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी। अब आप देख सकते हैं जब 800 पदों के ऊपर इतनी मेरिट नीचे गई है तो आप देख सकते हैं कि 300 पदों पर कितनी और मेरिट नीचे जा सकती है। अप्रोक्स 300 मानते हैं, लेकिन 300 से ज्यादा पद खाली रहेंगे। अब मान के चलो कि जिस बच्चे के मैं मानता हूं कि जब 3.12 जनरल कैटेगरी के नीचे की 800 पदों पे, तो अब मान के चलते हैं कि 1.5-2% नीचे और खिसकेगी मेरिट, यानी जिसके 71% नंबर भी है ना, तो वो भी इस दौड़ के अंदर उसका भी सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस दोस्तों रहेंगे। जनरल कैटेगरी के अंदर दोस्तों इसके नियर अबाउट अगर 71% नंबर जिसके हैं, 71% है, 71 पॉइंट समथिंग या 71.5% है ना, ये बेहतर वाला है या इसके नजदीक है, तो ये मानता हूं कि कम से कम 1.5 से 2% मेरिट नीचे खिसकेगी। 1.5 से 2% मेरिट जनरल कैटेगरी के अंदर नीचे जाने की पूरी संभावना दोस्तों रहेगी, यानी नियर अबाउट आसपास जितना मैंने बताया 1.5 से 2% अगर आपके आसपास है इसके, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना इस बार है। ऐसा ओबीसी में होगा, ओबीसी के अंदर भी 1 से 1.5% नीचे, यानी मैं एक रेशो निकाल लेता हूं कि 1 से, मैं ये मान के चलता हूं कि 1.5 से 1.5 से 2% दोस्तों मेरिट नीचे जाने की संभावना रहेगी। इन 1.5% तो मुझे पता है कि नीचे जाएगी। और यहां पर अनुमान कंफर्म हो सकता है कि 2% भी मेरिट नीचे जा सकती है। अगर इससे ज्यादा पद और खाली रहते हैं, मान लेते हैं मैं 300 बता रहा हूं, अगर 400 पदों पे आ गई तो मेरिट 2% से 2.5 भी नीचे जा सकती है। लेकिन हम एक अनुमानित मानते हैं कि 300 ज्यादा पद खाली रहेंगे, तो 1.5 से 2% नीचे मेरिट, मैं एवरेज एक रेशो बता रहा हूं, सभी में जाने की पूरी संभावना रहेगी दोस्तों यहां पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहां पर? तो यहां पर एक बहुत अच्छी खबर है कि जो नियर अबाउट इसके आसपास 1.5 से 2% आगे पीछे हैं, तो दोस्तों वो अब की बार थोड़ी सी उनकी जो आशा है वो बिल्कुल बनाए रखें और सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी, और एक और वेटिंग लिस्ट जरूर दोस्तों जारी होगी। और सबसे बड़ी एक बात मैं बताता हूं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, तो आप ट्विटर हैंडल के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को और सीएम साहब को ट्वीट करते रहें, लगातार ट्वीट करते रहें कि भी 2016 की एक और वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जाए साइंस मैथ के लिए। ठीक है, तो यहां पर डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंता ना करें, सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी। अगर नियर अबाउट मैंने बता दिया 1.5-2% आप नजदीक हैं, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना इस बार रहने वाली है। तो ये था एक विश्लेषण मैंने आपके सामने रखा दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी बात पे दोस्तों लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर मार सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी वेटिंग लिस्ट जारी होते हैं इसके रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो तुरंत प्रभाव से मैं आपको जानकारी दूंगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे। और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन मैं वहां डाल देता हूं जैसे अपलोड करता हूं, तो वहां डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। इसके रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जो भी आपके नियर अबाउट नंबर है तो वो भी आज शेयर कर सकते हैं। मैं देख के उनका रिप्लाई आपका जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।